हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज ऑर्बिटल एंड देयर शेप। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है और डी ऑर्बिटल होता है। ऐसे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एस ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, पी ऑर्बिटल की क्या शेप होती है और डी ऑर्बिटल की क्या शेप होती है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि नोड क्या होती है। तो आइए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? An orbital is defined as the region of space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वो रीजन होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्षमता जो है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। अब पढ़ते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले पढ़ते हैं एस ऑर्बिटल की शेप। एस ऑर्बिटल क्या होते हैं? For s orbital, L is equal to 0 and M is equal to 0. इसका मतलब जो L है एस ऑर्बिटल के लिए वो 0 होता है। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या है? 0 है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पार्टिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्षमता जो है एस ऑर्बिटल के अराउंड वो सेम होती है ऑल डायरेक्शन में। मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, मतलब तीनों डायरेक्शन में हमें क्या है? इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। दूसरे वर्ड्स में हम अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। क्यों स्फेरिकली? क्योंकि इसमें तीनों डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है ये। जैसे कि 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में क्या है? जैसे ये बनाए हुए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसमें क्या है कि इन तीनों एक्सिस में हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। 1s ऑर्बिटल में तीनों एक्सिस में हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इसलिए क्या है? स्फेरिकल शेप का है। इसके बाद पढ़ते हैं हम 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में क्या है? दो ऑर्बिटल है, एक 1s ऑर्बिटल अंदर वाला और बाहर वाला 2s ऑर्बिटल। मतलब इसलिए इसको हम बोलते हैं 2s ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटल्स के बीच जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं? नोड। आइए पढ़ते हैं नोड क्या होता है। नोड is defined as the region of space around the nucleus where the probability of finding an electron is 0. नोड क्या होता है? नोड वो रीजन होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्षमता जो है वो सबसे कम होती, मतलब 0 होती है। कम भी क्या? 0 होती है, मिलते ही नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? नोड कहते हैं। जैसे कि 2s ऑर्बिटल में ये जो रीजन है इसको हम नोड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, यहाँ होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने निकालना हो कि नंबर ऑफ नोड्स किसी ऑर्बिटल के निकालने हो, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, माइनस l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, माइनस 1। जैसे कि ऊपर जो 2s ऑर्बिटल है, समझ लो इसको लेते हैं हम। 2s ऑर्बिटल में जो 2 है, n क्या है? हमारे पास 2 है। ठीक है, माइनस l क्या है? जैसे s ऑर्बिटल के लिए l क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा है। माइनस 1, तो कितने हुए इसमें? 2 माइनस 1 मतलब 1। मतलब 2s ऑर्बिटल में 1 नोड प्रेजेंट होता है। ओके, ऐसे 1s ऑर्बिटल में क्या है? 1s ऑर्बिटल में n की वैल्यू 1 है, माइनस 0 माइनस 1 मतलब क्या हुआ? 0। मतलब 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होता। ओके, समझ आई? ऐसे हम चलते हैं p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? फॉर p ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 1, hence m can have 3 possible values +1, 0, -1. This means there are 3 possible orientation of electron cloud in a p subshell. These 3 orientation are orbitals of a p subshell are px, py, pz. ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो p ऑर्बिटल होता है उसमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मीन्स l जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसलिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी 3 वैल्यूज आती हैं, +1, 0 एंड -1। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि कैसे ये निकालते हैं हम। ठीक है, दिस मीन देयर आर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें क्या मिलती हैं? 3 ओरिएंटेशन मिलती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, 3 डायरेक्शनें मिलती हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और ये 3 जो ओरिएंटेशन होती हैं और p ऑर्बिटल की, वो किसके अलोंग होती है? या एक x एक्सिस के अलोंग हो सकती है, y एक्सिस के अलोंग होती है, या z एक्सिस के अलोंग हो सकती है। ठीक है, और ये जो px, py और pz ऑर्बिटल हैं वो ओरिएंटेड अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली।
मतलब यही मैंने बोला, अगर p ऑर्बिटल जो है x एक्सिस के अलोंग है तो उसको px ऑर्बिटल बोलेंगे, अगर p ऑर्बिटल y एक्सिस के अलोंग है उसको py बोलेंगे, अगर z के अलोंग है तो pz ऑर्बिटल बोलेंगे। ईच p ऑर्बिटल हैव टू लोब विच आर सेपरेटेड बाय नोडल प्लेन, दीज p ऑर्बिटल आर डम्बल इन शेप। मतलब हर एक p ऑर्बिटल जो होता है उसके दो लोब होते हैं, जैसे कि नीचे बनाए हुए हैं लोब, ये क्या है, लोब है, एक ये लोब है इस साइड, एक ये है लोब, ठीक है। और इन दोनों को सेपरेट किससे किया गया है, नोडल प्लेन से। ये वो जो रीजन है इसको नोडल प्लेन बोलते हैं, इसलिए इनका जो शेप है वो कैसी बन रही है, डम्बल शेप बन रही है ना। तो देखो यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल में क्या है कि जो ये लोब है वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हुए तो मतलब वो पी एक्स ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। तो जैसे पी वाई में अगर लोब वाई एक्सिस के अलोंग हुए तो ये क्या हुआ, पी वाई ऑर्बिटल हुआ। और पी जेड में अगर लोब पी जेड एक्सिस के अलोंग हुए तो वो क्या हुआ, पी जेड ऑर्बिटल हुआ। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या होता है, फॉर डी ऑर्बिटल्स एल इज इक्वल टू 2, हैंस एम हैव 5 पॉसिबल वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2। मतलब डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो इसलिए इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसकी कितनी वैल्यूज आएंगी, 5। जैसे कि -2, -1, 0, +1, +2। मतलब जितनी वैल्यूज होती हैं उतनी ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। जैसे दिस मीन्स देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन ईच डी सबशेल। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ऑर्बिटल्स होंगे हर एक डी सबशेल में, ठीक है। और ये जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन से होंगे, दीज 5 ऑर्बिटल्स आर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ओके, these lobes of 3 orbitals dxy, dyz and dxz lie in between principal axis। बोलते हैं कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कहाँ कैसे लाई करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिटवीन इनके लो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक्स और वाई एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इनके बीचों बीच ये लो प्रेजेंट है। तो मतलब ये क्या हुआ, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच हुआ तो डी एक्स वाई, अगर डी वाई जेड में क्या होता है कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बिटवीन अगर लो प्रेजेंट हुए तो वो हुए डी वाई जेड। और डी एक्स जेड में क्या होता है कि अगर लोब जो हैं वो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बिटवीन हुए तो वो हुए डी एक्स जेड, ठीक है। जैसे कि द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हैव 4 लोब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है ये वाला, इसमें क्या है कि 4 लोब किसके अलोंग है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग 2 लोब है और वाई एक्सिस के अलोंग भी 2 लोब है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या होता है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस विद रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो 2 लोब होते हैं वो अलोंग जेड एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में कोई लोब प्रेजेंट नहीं होता, जेड एक्सिस के अलोंग ही 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ, एक्स वाई प्लेन में होती है, जो कि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मतलब जो एक्स वाई प्लेन है ये डी जेड स्क्वायर में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हमें मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।